और आइन को रोंदा गया, पामाल किया गया इस आइन को। उन लोगों पे आर्टिकल 6 ये आपके पहले मुझे रूलिंग चाहिए जी। इसमें ऑनरेबल मेंबर साहब, इसमें गुजारिश ये है कि वो कह रहे हैं कि वहाँ कमर्शियल्स आ रहे हैं, कमर्शियल्स नहीं है जनाब स्पीकर, तकरीर चल रही है, तो वी विल जनाब स्पीकर कोई कमर्शियल नहीं है, कमर्शियल की चीज नहीं है, यही रहा कमर्शियल नहीं है। उसको मैसेज कराते हैं कि वो कंटिन्यू रखें। आप माइंड अप जनाब स्पीकर, आप रूलिंग दें, आपसे मुझे नहीं, हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि वो चलनी चाहिए। आप इंस्ट्रक्शन दें जनाब स्पीकर। देखें, आप हमारे यू साहब, आप इतने सीनियर हैं, आप चेयर को इंस्ट्रक्ट ना करें। मैंने ये आगे पास ऑन कर दिया है जनाब कि वो पीटीवी को लाइव चलाएं। जनाब स्पीकर, अल्हम्दुलिल्लाह चौथी बार है यहाँ पे। आप सुन नहीं रहे या समझ नहीं रहे? मुझे आप सुने चीजें प्लीज, आप सुने। हमने वो चलाएं लाइव। थैंक यू, शुक्रिया। और वाइंड अप करें। नहीं स्पीकर साहब, नॉट एट ऑल, ये मेरा राइट। आई एम सॉरी स्पीकर साहब, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस। वी विल गिव यू टाइम। इट इज माय राइट। ओके ओके, गो अहेड। आई कैन यू कांट डू दैट, नो वे। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पे बात कर रहा था आपके पास इन्फोर्स डिसअपीयर्ड लोगों के हवाले से। यहाँ पे हमारे मुख्तलिफ पीटीआई के मेंबर्स थे, उनको इन्फोर्स डिसअपीयर किया गया, उनको जेलों में रखा गया, उनके कारोबार बंद किए गए, पुलिस उनके घरों में घुसती थी, तोड़ फोड़ करती थी और कहती थी आपको इबरत का निशाना बनाना चाहते हैं हम लोग। वाज़े तौर पे ये जितने मेरे यहाँ पे शेर और शीरियां यहाँ पे बैठे हैं, ये सब के सब ये हम सारों के साथ हो चुका है जनाब स्पीकर, और इसको हम लोग कंडेम करते हैं। जनाब स्पीकर, आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 65% आबादी 45 साल से कम नौजवानों की है, और ये 18 साल के नौजवान, इन्होंने अपनी माओ, बहनों, बुजुर्गों, भाइयों के साथ जो ये दहशत होते हुए देखी है, क्या ये भूल जाएंगे? ये अपने जहनों में ये चीजें जो नक्श हो चुकी हैं, जो इम्प्रिंट हो चुकी हैं, ये तो अपनी आखिर उम्र तक ये साथ लेके जाएंगे। ये क्या मिसाल बना रहे हैं हम लोग पाकिस्तान का? ये किस तरह की एग्जाम्पल्स हम लोग सेट कर रहे हैं? यहाँ पे शहबाज शरीफ ने बात की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, पता नहीं किस चीज की। और भाई पहले तो रूल ऑफ लॉ की बात करो। रूल ऑफ लॉ तो तुम लोगों ने लाया ही नहीं। पहली चीज रूल ऑफ लॉ थी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में। यहाँ पे जनाब स्पीकर 3 नवंबर 2022 पे आते हैं, और 3 नवंबर के भी जो इंसिडेंट हुआ था उसका रिस्पॉन्सिबल कौन? यही शहबाज शरीफ जो यहाँ पे बैठा हुआ है, यही रिस्पॉन्सिबल था। 3 नवंबर 2022 को क्या हुआ था, आप सबकी जरा याददाश्त ताजा करूं। यहाँ पे अहमद चट्टा साहब बैठे होंगे, उठे जरा अहमद चट्टा साहब यहाँ पे बैठे होंगे। ये मेरा भाई इमरान खान साहब के साथ खड़ा था, इनको गोलियां लगी थी, मेरे लीडर मेरे कायद को 4 गोलियां लगी थी जनाब स्पीकर, उन पे कातलाना हमला हुआ था। इनको अल्लाह ताला ने बचाया, हमारे बाकी साथियों को लगी थी, जख्मी हुए, एक शख्स हमारा शहीद हो गया। ये तो मौजज़ा हुआ। मैं बिल्कुल कंटेनर के पीछे, मेरी गाड़ी उधर ही मैं पहुंचा था, फायरिंग की आवाज सुनी। इस वक्त मैं अंदर गया, ऊपर से इमरान खान साहब को उठा के ला रहे थे, खूनो खून थे, और उस शख्स ने जनाब स्पीकर, ओए ओए आपकी बात करता हूं ना, जो ओए ओए करते हैं उनकी टांगों में 4 गोलियां मारे, मैं देखता हूं क्या होता है, मैं देखता हूं। जनाब स्पीकर, आप फायर आर्म्स को समझते हैं, जरा चलाए ना 9mm की गोलियां किसी के टांगों में 4, ओए ओए करते हैं, पता लग जाएगा इनको। उस शख्स ने, वो बहादुर शेर है, उसने उफ तक नहीं की, बाहर आया कंटेनर से, उसने लोगों को वेव किया, गाड़ी में बैठ के उसको हम लोग लेके गए थे जनाब स्पीकर, वहां पे लाहौर हम लोग उसको लेके गए थे, उसने उफ तक नहीं की। ये एक बहादुर आदमी होता है जनाब स्पीकर, बहादुरी के साथ उसने मुकाबला किया। और उस वक्त, उसके दूसरे दिन मैंने खुद ट्वीट की जनाब स्पीकर, और मैंने कहा कि कम से कम 3 शूटर्स हैं, और बाद में इन्वेस्टिगेशन में भी ये चीज साबित हुई कि एक शूटर नहीं था, 3 शूटर थे कम से कम, एक कंस्पिरेसी थी। और आज तक जो वो पहला शूटर था उसके ट्रायल का क्या हुआ, हमें तो खदशा है। जिस तरह वो मकसूद चपरासी था और पता नहीं कितने और थे, उसकी तरह अचानक वो चीनी चोर वाला कौन था, मैं भूल रहा हूँ नाम उसका, वो चीनी चोर वाला एक था, वो जो नहीं, वो एक पता नहीं कौन सा मकसूद चपरासी कौन सा था जनाब स्पीकर, उसको भी
उसको भी जेल में या कहीं पे हार्ट अटैक हो गया। यहाँ पे भी हमें खदशा ये है कि इस शख्स को भी एक दिन हमें सुनेंगे कि इस शख्स को अचानक हार्ट अटैक हो गया। ये कंस्पिरेसीज अनर्थ होनी चाहिए। जनाब स्पीकर, हम लोग आगे चलते हैं। 14 मार्च 2023 इस पे आप आते हैं। यहाँ पे कौन कौन जिम्मेदार है? इस पे जिम्मेदार हैं जनाब स्पीकर शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, डॉक्टर उस्मान, जो कि इनका घर का मुलाजिम है और वो अपने आप को आईजी पंजाब भी कहलाता है, वो पार्ट टाइम जॉब है उसका, और उस पे ये फैशिस्ट ये जिम्मेदार है जनाब स्पीकर। इस दिन 14 मार्च 2023 को मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मैं खड़ा था इमरान खान साहब के घर में, और इमरान खान साहब थे, शाह महमूद कुरैशी साहब थे और मैं था। पता चला कि इस्लामाबाद पुलिस से एसएसपी बुखारी साहब एक आए हैं वारंट लेके। मखदूम साहब और मैं प्रेस टॉक करने के लिए बाहर गए, पूछा तो उन्होंने कहा जनाब एसएसपी बुखारी साहब खड़े हैं वारंट लेके। तो हम लोग रोड पे गए, वहां पे उनको हमने कहा कि जी आप अंदर आ जाएं, वारंट अंदर सर्व कर लें। उनका मैं नहीं इधर ही खड़ा रहूंगा। वहां पे खड़े थे, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को कहें वो बाहर आए। हमने कहा बिल्कुल। हम लोग अंदर गए जनाब स्पीकर, और इमरान खान साहब जिस वक्त हम लोग मीडिया टॉक करने के लिए भी गए थे और जिस वक्त उनको पता था कि पुलिस आई है, उन्होंने कहा मैं अपनी चीजें उठा के जेल जाने के लिए तैयार हूं। मैं वो अपने कमरे में गए और इतनी देर में हम लोग बाहर आए। वो कमरे से बाहर आ रहे थे और बगैर किसी वजह के पुलिस ने घर के अंदर टीयर गैस शेलिंग शुरू कर दी। उनको बहाना चाहिए था, निशाना इमरान खान था जनाब स्पीकर। ये हकायक है। इसके बाद